हमारे साथ एक मशहूर और मरूफ शख्सियत नियाजी एक्सप्रेस के ओनर बजाज नियाजी साहब मौजूद है। आइए उनसे हम बात करते हैं कि आज उनके साथ एक वाकया पेश आया। दरअसल वो वाकया था हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है आपके? ये अल्लाह का बड़ा करम है। सर ये जो सारा वाकया पेश आया जरा तफसीलन हमें बताएंगे कुछ? बहुत तफसील सर ये है कि सर एक मिनट काइंडली ये सब थोड़ा सा। दोस्तों से आप पूछ लें पहले कि आईडी कार्ड है इनके पास, बताएं जी आप सब दोस्त। जी आईडी कार्ड है आप सबके पास? सबके पास सबके पास आईडी कार्ड से टिकट मिलती है आप लोगों को? एंट्री होती है, एंट्री होती है, हर काम होता है। जी ठीक है जी। सिर्फ ईद आई हुई है जी तो ईद की हमारी खुशियों में जी भंग डालने आ गया सिर्फ अपनी ईदी के लिए, और कोई इशू नहीं था और कोई इसको प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है जी। पहले मुलाजम भेजे काउंटर के अंदर, मैंने वीडियो लगाई कि यार मेरे काउंटर में क्यों गुस्से हो। उसके रिएक्ट में वो खुद आ गए, होता है तो फिर आप सर कौन आ गए? SHO साहब हमारे खुद आ गए। सर कौन से थाने से? उन्होंने कहा जी आप सर कौन से थाने से? कर रहे थे शेरा कोट। अच्छा तो अभी ये सबसे आप पूछ लें कितने मुसाफिर हैं, बताएं आप। आईडी कार्ड आपके पास है? आईडी कार्ड हमारे पास। आप आईडी कार्ड पर लेते हैं, आप आईडी कार्ड पर लेते हैं। आईडी कार्ड के अलावा दर्ज होते हुए कुछ नहीं होता। वो कहता था औरतों के बच्चों की जो आईडी कार्ड है ना वो आप चेक करें, वो लोग चेक नहीं करवाते। आप करवाएंगे अपनी फैमिलियों के चेक? ठीक है जी। सर फैमिलीज की आईडी कार्ड जो आप एंट्री करते हैं, नहीं है, फैमिलीज की आईडी कार्ड नहीं हम नहीं करते। हम उनका जो कफील होता है जी उसका लेते हैं, बकाया फैमिली अंदर बैठती। इतने बच्चे हैं, ये दिखाएं जरा। नहीं बच्चों का तो नहीं, बाकी अगर कोई लेडीज है लेडीज की एंट्री होती है? नहीं, लेडीज की बहुत ही एंट्री नहीं होती। लेडीज की इसलिए एंट्री नहीं होती कि साथ टेलीफोन नंबर देना होता है। टेलीफोन नंबर जब हमें देना होता है मेरे भाई, तो उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन हमारी माएँ बहनें हमारे से ड्राइविंग करती हैं। देखो मर्द शरीफ है तो शरीफ फैमिली होती है। अब मर्द को आप चेक करें, साथ में लेडीज को चेक करें। आप करवाएंगे अपनी वाइफ को? बताएं मुझे। सर देखिए अगर आप कानून में उसकी इजाजत है फिर तो कराएंगे, अगर नहीं है तो नहीं करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। नहीं करवाएंगे तो इसी तरह नहीं होनी चाहिए। लेडीज का नहीं होनी चाहिए। उनके पास परफॉर्मा नहीं है। मेरा वकील आया हुआ पार्ट है, मैंने अभी हाई कोर्ट भी चले जाना अगर ऐसे अभी कानून हुआ लेडीज का, उनके लिए आवाज उठाऊंगा मैं आपको फिर। सर आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि आपसे पहले भी लाख रुपए लेके गया, किस चीज का लेके गया? यार ये मैं सुबह का बयान दे थक गया हूँ, उसी का तोता लगा लें। नहीं किस चीज का लेके गया लाख रुपया? ये सर जी ये फिरने का कारोबार चलाने का भत्ता देती हैं, और मैंने क्या तो सर आपने क्यों दिए पैसे? क्यों ना दूं? किस चीज के? नहीं मुझे कारोबार नहीं करना इधर। सर आपने अदालत से रुजू कर दिया। बताना अदालतें इधर आप जाए अदालत में रुजू करें। अभी आपको मैं पुलिस वाले को देता हूँ, नहीं अभी आपको पुलिस वाला ले जाए अदालत से, आप इंसाफ लेकर दिखाएं। कैसी आप बातें? यानी कि आपका कहने का मतलब आपका अदालतों से भी एतबार उठ चुका है? बिल्कुल नहीं उतरा। अदालतों के मैं साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बजाज नियाजी के अड्डे पे मौजूद हूँ, नियाजी ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर देखने में आया है कि बहुत से मुसाफिर जो है वो जलीलो खार हो रहे हैं, जो कल का मामला पेश आया उस वजह से। तो इनसे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, इनकी क्या परेशानी है। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, मैंने आज से 3 दिन पहले टिकट लिया है और 11 बजे जो है ना गाड़ी का टाइम है, 11 से अभी 12 बज गए और अभी तक गाड़ी यहाँ पर जो है ना स्टॉप पे नहीं पहुंची, गाड़ी अपने अड्डे पर नहीं पहुंची। सवारियाँ जितनी भी है सारे परेशान है। कम से कम गाड़ी तो आ जाए ना। गाड़ी किसने रोकी है, क्यों रोकी है, अगर रोकी है तो उसकी वजह बताए। दूसरी जो कल की बात है, अगर इसने आपस में सियासत करनी है तो आवाम के साथ सियासत ना करे, आपस में करे। इनकी अगर दुश्मनी है तो वो आपस में रखे, आवाम की तो सारा आवाम के साथ दुश्मनी है। असल में मामला ये है, वो कहते हैं कि एक शनाख्ती कार्ड पर एक टिकट अलाउ होगी, दूसरी नहीं अलाउ होगी। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप बेफार्म लाए। तो इस पर आप क्या कहते हैं, क्या करें? अच्छा, पहली बात तो ये है कि कौन सा बिल कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में पास हुआ है कि वही ट्रांसपोर्ट अड्डे में आप आईडी कार्ड के साथ जाओ या बच्चे के बेफार्म के साथ जाओ, कहीं से मंजूर हुआ है? किसी सूबाई असम्बली से या कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है कि ये कानून नया जो अभी सारे लोग जो मुसाफिर
अपने घरों को जा रहे हैं ईद की खुशियां मनाने के लिए, उन पर ये जुल्म है। ये कोई कानून नहीं है। अगर ये यहाँ पर जो सहूलियात है उनको तो उनसे तो ये कंट्रोल नहीं होते। अच्छा, इनसे जो सहूलियात यहाँ पर आता है ये कंट्रोल नहीं होते। अगर आप हर बंदा एक एक बंदा टिकट लेने आएगा तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या हुकूमत के साथ ये इंतजामात है? आपको यहाँ नजर आ रहा है कोई हुकूमती इंतजामात, कोई हुकूमती नुमाइंदे? ये आवाम नहीं है, ये आवाम नहीं है, बकरी बकरी सारे। सर आप मुझे ख्याल नहीं है इनको। आप मुझे ये बताएं कि आपके जितने बच्चे हैं उनके बेफार्म आपके पास हैं? मेरे जितने सच बताना है आपने। सच बताना कि मैंने बेफार्म बनाए लेकिन मैंने घर में रखे हैं। जो वो जरूरी असनाद है वो जरूरत के वक्त हम काम आएंगे। ये टिकट लेने के लिए वो कोई जरूरत नहीं है। अगर हुकूमत चाहती है कि भाई बेफार्म पास ले जाओ, आईडी कार्ड पास ले जाओ, एक बंदा जो है ना 2 टिकट ना लो, एक एक टिकट लो, तो पहले कानून पास कराओ, उस पे अमल करो और टाइम दो। ठीक है, एक साल ये मुहिम चलाओ, फिर हर बंदे को पता चल जाएगा भाई ये कानून है। अगर आप ऐसे फौरन, और ईद के मौके पर इतना रश लगा हुआ है, सारे आवाम परेशान हो रही है, लेडीज परेशान हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, लोगों के मामलात है, लोग पीछे जनाजों पे जा रहे हैं, लोग बीमार है, उनके साथ ये दुश्मनी है, कुल्लम कुल्ला दुश्मनी है। हुकूमत पंजाब का ये कुल्लम कुल्ला दुश्मनी है। और मैं ये भी बताऊं, ये सिर्फ इनका मसला नहीं, बाकी सारे अड्डे ठीक ठाक चल रहे हैं। ये सिर्फ न्याजी वालों के साथ है। और अगर न्याजी साहब के साथ इनका आपस में कोई सियासी है इख्तिलाफात तो मैदान में करे, आपने ये करे, आपने फिर ये सवाम के साथ ना करे। आपने ये बहुत बड़ी बात की कि ये सिर्फ न्याजी अड्डे पे हो रहा है और कहीं पर भी नहीं हो रहा। तो ये नाजरीन, मैं इनसे पूछता हूँ, ये तो फिर खुला तजाद है, ये तो मुनाफकत है, ये तो जहलियत है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कानून हो वो सिर्फ एक शख्स के लिए हो और किसी के लिए ना हो? ऐसा तो कोई कानून बन ही नहीं सकता। इस पर आप क्या कहते हैं कि ये ज्यादती है, ये इंतकाम है, ये क्या है? मैं कह रहा हूँ कि ये इंतकाम है, लेकिन ये न्याजी साहब किसे नहीं है, ये इस आवाम से। न्याजी साहब को तो हमने टिकट दिए, हमने पैसे दिए, यहाँ आवाम कौन जलील हो रहा है? आवाम जलील हो रहा है। उसको जो परेशानी है वो तो सो है, लेकिन यहाँ पर जो जलील हो रहा है वो आवाम हो रहे, बच्चे हो रहे, लेडीज हो रही है, सारी परेशानी हम आवाम की है। अगर हुकूमत से उनसे बदला लेना तो खुले मैदान में ले ले, या 10 दिन पहले, महीना पहले कोई नोटिस लगवाए कि भाई आपकी गाड़ी नहीं जानी। अगर ये कानून है तो आला और सूबे में होना चाहिए, आला और पाकिस्तान में होना चाहिए। ये न्याजी अड्डे में सिर्फ 99 के लिए, बाकी बसें नहीं है, बाकी इनको नजर नहीं आ रहा, बाकी ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। कौन से अड्डे में हर बंदे ने भी फॉर्म पड़ा हुआ है, आईडी कार्ड पड़ा हुआ है कि ये लो मुझे टिकट दे दो? कहीं पे आपने देखा या मेरे साथ जाओ पूरे अड्डा घूमो, ये जो है ये 99 के साथ है और 99 के मुसाफिरों के साथ है। अगर इन्होंने बंद करवाना है तो बंद करवा दे, हमें किसी पार्टी से कोई वो नहीं है। हमें अपनी जो परेशानी है, हमें जो दरपेश है, इतनी सारे अवाम खड़ी परेशान खड़ी है, हमें सिर्फ ये मसला है कि खुदारा अगर आप मुसलमान है और ये इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान है तो आवाम से बदले ना लो। अगर आपका आपस में कोई भी इख्तिलाफ हो, किसी भी पार्टी का आपस में हो, तो अपनी हद तक रखो। आवाम ने आपको अपने ऊपर मुसल्लत किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके ऊपर जो ना जुल्म डाली जाओ, लेकिन वक्त आएगा आप सबको ये इस जुल्म का हिसाब जो ना चुकाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वक्त आएगा और सबको जुल्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल नाजरीन, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये कानून है तो कानून सबके लिए बराबर होता है और सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं खुद ये इस चीज़ का शाहिद हूँ कि रेलवे ट्रेन में भी एक शनाख्ती कार्ड पर हम पूरी फैमिली के टिकट लेते हैं। तो यहाँ लेते हम जाते सफर पे, जहाज में बाहर इंटरनेशनल सफर करते, वो भी एक बंदा जाए 10 टिकट ले ले, लेकिन वहाँ तो बेफार्म होता है, वो तो और चीज़ है, वो इंटरनेशनल बेफार्म होता है, आईडी कार्ड होती है, लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि एक बंदा जो है ना बाकी टिकटें नहीं ले सकते। वहाँ के लिए चलो उनका कानून है, लेकिन यहाँ तो पहले मैंने कभी नहीं देखा, न पूरी दुनिया में कभी नहीं सुना, न पाकिस्तान में कभी सुना है। ये पहली दफा इन्होंने ये कानून वैसे सिर्फ 99 वालों पे लागू किया। मुझे ये बताएं, ये जो कुछ हो रहा है इसके होते हुए क्या कोई कारोबारी शख्स पाकिस्तान में ट्रस्ट करेगा कि वो कारोबार करे? जो पाकिस्तानी है उनका दिल नहीं करता कि हम कारोबार करें। बाहर से कौन आएगा फिर यहाँ काम करने के लिए? यहाँ पर पैसा दो और काम चलाओ, पहले उनके जेबे भरो, फिर बाद में अगर आपने अपना काम थोड़ा बहुत कर दिया तो फिर तुम कर सकते हो। अगर जब तक उनकी जेब में पैसे नहीं जाएंगे आप अपना काम नहीं करवा सकते। बिल्कुल नाजरीन, सारी हकीकत हमने आपके सामने रखी। और एक बात
ये बड़े लम्हा फिक्रिया है, हर शख्स जानता है हकीकत क्या है। आप जो मर्जी कर ले, हकीकत पर पर्दा नहीं डाल सकते। कानून बनाए, सबके लिए बराबर बनाए, और अगर कोई पीटीआई से आपको इख्तलाफ है तो इन्हें फिर मुल्क बदर कर दे, यही हम कह सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ये 2013 से पहले जी, या और भी हमारे, ये 2013 से पहले वाला पाकिस्तान और अवाम नहीं है। ये सब समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है। आपकी मेहरबानी, मैं अवाम से, हुकूमत से इल्तिजा करता हूँ कि आप जो है ना पाकिस्तानी अवाम को भेड़ बकरियां ना समझो। इन सब का जो है ना माइंड सेट बना हुआ है और ये आपकी हर हरकत को समझते हैं, लिहाजा आपको मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आपका यही रवैया रहा तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और कब तक आपको बचाने वाले बचाएंगे? वो फार्म 47 ले आएंगे। फार्म 47 पर कब तक आप हुकूमत करोगे? आखिरकार तो फार्म 45 तक बात आएगी ना। कहाँ तक आप चुपोगे, कहाँ जाओगे? बिल्कुल जी नाज़रीन, सारी बातें आपके सामने रख दी, बाकी फैसला आपने करना है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।